राजू भाई को पिछली बार भी बोला था, सूर्या साउंड वालों को भी बोला था कि ईंट रख दिया करो, अगर माइक छोटा पड़ेगा तो माइक के नीचे लगा देंगे और कभी छोटा पड़ा तो उसके नीचे लगा देंगे। पर ये समझते नहीं, बड़े भोले आदमी हैं। ये हमसे कहते हैं कि भाई चंद्रयान गया, उसने चांद के चक्कर तो लगाए, लेकिन जब छूने गया तो संपर्क क्यों टूट गया? मैंने बोला चांद के चक्कर तो दुनिया लगाती है, बस छू नहीं पाती है। तो बोलते नहीं हरिंद भाई, मैंने भी छुआ था, मैंने चक्कर लगाए थे, छूने की कोशिश की तो भाभी जी ने देख लिया, उसके बाद संपर्क टूटा नहीं, कट गया। माँ शारदे को नमन करता हूँ, बाबा नीलकंठ महादेव को नमन करता हूँ, आप लोगों की विशेष उपस्थिति है इसे नमन करता हूँ, सभी पाली वाले और समस्त आसपास से आए हुए श्रोताओं को नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। वरना जिस दौर में कोई किसी की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, उस दौर में आप लोग हमें सुनने आए हैं, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। और कवि क्या है, सिर्फ 2 पंक्तियां देता हूं कि शब्दों में ढलना पड़ता है, बिरह में तपना पड़ता है। शब्दों में ढलना पड़ता है, बिरह में तपना पड़ता है, सिर्फ कोटियां पहन के कोई शायर नहीं हुआ करता है। स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर ये कवि सम्मेलन है, तो 4 पंक्तियां उनके लिए देता हूं कि नमन करूं मैं आजादी के वीरों की परिपाटी को, नमन करूं मैं आजादी के वीरों की परिपाटी को, नमन करूं मैं वीर प्रसूता रक्तम हल्दी घाटी को, और राजगुरु सुखदेव भगत ने जिस पर जान लुटाई है, नमन करूं मैं वीर भूमि इस हिंदुस्तानी माटी को। चंद्रशेखर जी बैठे हैं, मंत्री जी के सुपुत्र देवकी नंदन जी आ गए हैं। मजा कर दिया, बोल रहे कि मजा कर दिया। मैंने मजा हम नहीं करते, राहुल गांधी करते हैं। खामखा यार हमें बदनाम कर रहे हैं, हमने कब आंख मारी संसद में कि मजा करते हो? ना हमने आंख मारी, ना कांग्रेस डुबाई, हम पे आरोप ना लगाओ यार। अमित पांडे जी बैठे हैं, पत्रकार मित्र हैं, और पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया था, और मैं चाहता हूं कि इस बार भी सम्मान मिले। हास्य प्रयास की बात है चंद्रयान की। चंद्रयान भारत का गौरव है। जो लोग कहते हैं चंद्रयान विफल हुआ, विफल नहीं हुआ। दरअसल चंद्रयान 95% तो सफल हुआ, थोड़ी बहुत गुंजाइश रही, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हमने उस PSLV मिसाइल के द्वारा जो चंद्रमा तक मुश्किल है पहुंचना, उसके द्वारा हमने मंगल की छलांग भरी, और हम फिर भूल जाते, कहने पर लगते हैं हम विफल हुए। नहीं, इसका दुरुपयोग करते हैं बाहरी शक्तियां। तब कहता हूं कि मंगल तक झटके में पहुंचे कितने हैं मत वाले हम, मंगल तक झटके में पहुंचे कितने हैं मत वाले हम, दुनिया ऐसा समझ रही थी बेहद भोले वाले हम। क्या बात, वाह वाह वाह। मंगल तक झटके में पहुंचे कितने हैं मत वाले हम, दुनिया ऐसा समझ रही थी बेहद भोले वाले हम, और कुछ एक विफल प्रयासों से हम कमजोर नहीं होते, चट्टानों से टकराते हैं सूर्य निकलने वाले हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चट्टानों से टकराते हैं सूर्य निकलने वाले हम। क्या हैं? विश्व पर राज करने वाले हैं, कि विश्व पटल में गगन को चूमेगा भारत, विश्व पटल में गगन को चूमेगा भारत, 3 रंगों में झूमेगा भारत, और लगेगा नारा फिर से भोले बाबा का, नमो नमो के नाम से गूंजेगा भारत। जय हो हरण भाई, जय हो, बहुत बढ़िया। लेकिन दौर बदल रहा है, हम लोग में इंसानियत मरती जा रही है। तब कहना पड़ता है कि दर्पण, क्योंकि सब लोग सुभाष रघुवंशी जी जैसे नहीं होते, सब लोग चंद्रशेखर जी जैसे नहीं होते। तब कहना पड़ता है कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं।
दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं, और गांव गली की रखवाली सब मिलकर करना सच कहता हूं, ढोंगी बनकर चोर उचक्के सरकारों में बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जरूरी है, तालियां बजा, जरूरी है हरन भाई के लिए, जोरदार। वाह, नमन करता हूं आपकी मोहब्बत को कि ढोंगी बनकर चोर उचक्के सरकारों में बैठे हैं, लेकिन कमियां हमारे अंदर भी है। हम कहते हैं राम राज्य आए, लेकिन भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, बेटा बाप का दुश्मन बना बैठा है। हमारी माताएं बहनें हमेशा इस खतरे में रहती, पता नहीं कौन सा बाज कब झपटा मार दे, और हम कहते हैं हम आधुनिक हैं। तब कहना पड़ता है कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है, और मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। वाह, क्या गजब चल रहा है यार लोग, क्या बात, बहुत बढ़िया। कि किस तरह का दौर, और पत्रकार मित्र बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, मैं स्वयं पत्रकार हूं गुजरात में, और अमित पांडे जी बैठे हैं, लेकिन मैं कहने से नहीं हिचकिचाता हूं, क्योंकि हम पत्रकार लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग बिक जाते हैं जो ऊपर ऊपर महलों में बैठे हैं, जो चैनल के हेड बने बैठे हैं, और वो चीज नहीं दिखाने देते जो दिखानी चाहिए। तब कहना पड़ता है कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है, मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है, और बिक गया बाजार में अखबार अब तो, बिक गया बाजार में अखबार अब तो, सच बताने से ही कतराने लगा है। वाह 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 वाह। जब एक नायिका शराब पी के मर जाती है तो लोग ऐसी कवरेज करते हैं कि देखना है कहां जाएगी, स्वर्ग या नर्क। जब एक नायिका आंख मार देती है, देश की जनता के साथ साथ पूरी मीडिया बोरा जाती है। जब महलों की रखेल बन जाती है मीडिया, जनता का आईना न बनकर महलों की रखेल बन जाती है, जब किसी भी देश के चौथे स्तंभ की बुनियाद इस तरह से हिल जाती है, तब कहना पड़ता है कि सच को गर सच ही रखना है। भारत के गलियारों में सबसे पहले आग लगा दो चैनल और अखबारों में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन दोष सिर्फ मीडिया का नहीं है, कुछ एक जो मीडिया के आका बने बैठे हैं उनका है। पत्रकार तो अपने निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, लेकिन हर वक्त आह्वान देना पड़ता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तब मैं कहता हूं कि जान न्यौछावर करनी होगी, यह भूलोक बचाना होगा। जान न्यौछावर करनी होगी, यह भूलोक बचाना होगा। बारूदी आहुति देकर तक्षक दूर भगाना होगा, और नाग विषैले घुसाए भारत की पावन भूमि में, जन्मेजय को फिर से आकर नाग यज्ञ करवाना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमन करता हूं आप लोगों की मोहब्बत को, और सच में ये पाली का प्यार है जो खींच लाता है, भले फिर वो मार खाकर रुपए किराए के क्यों ना इकट्ठे किए जाएं। और दरअसल ये आइडिया मेरे पास नहीं था, मेरे बड़े भाई राजू चौरसिया ने दिया था कि हम अहमदाबाद आए थे तो यही किया था, आप भी यही कर लो। मैंने तो भाई भाई एक जैसे, भाई भाई आप जैसे, आप चूना लगाओ और हम मार खाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या है, मेरा देश कमजोर न था, न है, न रहेगा। कमजोर हो जाती है हमारे देश की राजनीति, तब हमें देखना पड़ता है थोड़ा नीचे। ये में मतलब कि अगर समझौते ना होते तो सीमा पर ये माहौल ना होता, सिर्फ छूट दी जाती हमारी सेना को, तो आज तक ये पाकिस्तान में लाहौर ना होता। तब कहता हूं कि बूढ़ी माता की आंखों का क्रंदन बोल रहा हूं मैं, बूढ़ी माता की आंखों का क्रंदन बोल रहा हूं मैं, रोती विधवाओं का रोली चंदन बोल रहा हूं मैं, रावण की डेहरी पर चल रघुनंदन बोल रहा हूं मैं, अर्जुन के रथ को पकड़े यदुनंदन बोल रहा हूं मैं। शेरों के लश्कर में कैसे गीदड़ की मनमानी है, कहां गया गांडीव तुम्हारा क्या करने की ठानी है। कायरता की चालों से यह देश नहीं लुटने देना, उठो पार्थ सौगंध श्याम की शीश नहीं झुकने देना। बहुत बढ़िया।
उठो पार्थ सौगंध श्याम की, शीश नहीं झुकने देना। और वो क्यों कहता हूं, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि हम वो हैं जिसने बचपन में शेरों के जबड़े फाड़े और अस्थियां देकर अपनी पृथ्वी से दानव मारे। हमने सेतु बांधकर अपनी ताकत खूब दिखाई है, हमने लंका में घुस करके लंका खूब जलाई है, हमने छोटी सी उंगली पर पर्वत खूब उठाया है, हमने सांपों के फल कुचले विषधर नाथ दिखाया है। वीर पुरोधा पुरखों का यश गान नहीं मिटने देना, उठो पार्थ सौगंध राम की, शीश नहीं झुकने देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि और तिरंगा लाल हमारे वापस घर में आते हैं, और तिरंगा लाल हमारे वापस घर में आए हैं। सड़के सुनी पनघट रोते फूल सभी को उठाए हैं, आंखों में सैलाब लिए जो भीड़ उमड़ कर आई है, थोड़ी क्रोधित थोड़ी विस्मय थोड़ी सी घबराई है, रो रो सूख गई आंखों का पानी भूल नहीं जाना, बिलख रहे परिवारों की कुर्बानी भूल नहीं जाना, दुश्मन सीमा पार खड़ा इस ओर नहीं घुसने देना, उठो पार्थ सौगंध श्याम की, शीश नहीं झुकने देना। इसमें आखिरी बंद देता हूं कि हम वीर शिवाजी के वंशज, हम छत्रसाल के अनुयायी, हम वीर शिवाजी के वंशज, हम छत्रसाल के अनुयायी, बिन सर के बाण चलाए तो गोरी की सामत आई, बिन सर के बाण चलाए तो गोरी की सामत आई। हम ही राणा की ललकारे, हम ही चेतक की टापे, समरभूमि में हम उतरे तो दुश्मन की पिरुड़ी कांपे। वीर पुरोधा परशुराम का फरसा लेकर दुश्मन खूब उजाड़ो तुम, जिसने आंख उठाई उसकी सातों पुश्ते मारो तुम, सेना को आदेश थमा दो समर नहीं रुकने देना, उठो पार्थ सौगंध श्याम की, शीश नहीं झुकने देना।